Dear viewers, this is Shashank and you're watching HW News. Right now I am standing outside Mumbai's Kirti College. So the Yuva Sena, the youth wing of the Shiv Sena have displayed a protest over here against the Vedanta Foxconn deal which was earlier decided to be in Maharashtra. Then it was shifted to Gujarat. So it is a 1,50,000 crore deal which has gone to Gujarat, and about more than 2 lakh jobs have been lost in Maharashtra because of the deal going to Gujarat. And Aditya Thackeray, the chief of the Yuva Sena, has alleged that the deal was 95% locked in Maharashtra, but still the government, the Eknath Shinde government, the Devendra Fadnavis government shifted the deal to Gujarat. I would like to inform our viewers that the Gujarat elections is also due later this year, and this might probably be one of the reasons. But the latest development in this case is that Vedanta Group chairman has in the morning clarified that they are interested in investing in Maharashtra as well, and their investment in Maharashtra is going to be a key for their integration in Gujarat. Over here, the signatures are being taken by students of the Kirti College, displaying their protest against the decision which has been taken. The shift of the project is of it is a semiconductor project. iPhones were going to be manufactured after this plant was being set up in Maharashtra. तो सर क्या कहेंगे इस आंदोलन के बारे में? ये आदित्य साहब के जो महाविकास आघाड़ी जो सरकार थी, उन्हें 95% ये महाराष्ट्र में लाया गया था। अगर आप देखेंगे कि हमारे जो सीएम है एकनाथ जी शिंदे साहब, उन्होंने सभागृह में भी ये बात बोली थी कि महाराष्ट्र में ये वेदांत कंपनी आने वाली है और 1 लाख से 1 से 1.5 लाख लोगों को 1 से 1.5 लाख करोड़ लोगों को, युवा लोगों को ये यहाँ पे नौकरी मिलने वाली थी। ये उन्होंने खुद कहा है, उन्होंने खुद सभागृह में कहा, और कुछ दिन के बाद ये पता चला कि ये जो कंपनी है वो गुजरात में चली गई। तो इससे साफ पता चल रहा है कि ये लोग गलत कर रहे हैं, ये लोग गलत कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जो चीज़ महाराष्ट्र में आ रही है, महाराष्ट्र के युवकों के हक के लिए आ रही है, वो महाराष्ट्र के युवकों को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रही है। ये कहा तो गलत चीज़ हो रहा है और पब्लिक को, आम पब्लिक को इसका दुख हो रहा है और वो पता चल रही है। इसलिए ये निषेध स्वाक्षरी मुहिम हम लोग ने ली हुई है। ये जो प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से सेमीकंडक्टर का जो प्रोजेक्ट है वो महाराष्ट्र से जो गुजरात लेके गया है, इसका क्या कारण आपको देखने में लग रहा है? देखो, कारण मैं बोलने से अच्छा आपको आम पब्लिक जो ये सिग्नेचर के माध्यम से बोल रही है, आपको इस माध्यम से पता चलेगा जो चीज़ महाराष्ट्र में आने वाली। देखो, गुजरात में जो चीज़ आने वाली आपने कभी सुना क्या जो महाराष्ट्र में आई? नहीं। तो महाराष्ट्र के हक की चीज़ गुजरात में जाएगी, ये कहाँ का न्याय है? लेकिन इस समय लेटेस्ट डेवलपमेंट ये भी है कि वेदांता के जो चेयरमैन है उन्होंने ये कहा कि वो महाराष्ट्र में इंटरेस्टेड है और वो महाराष्ट्र में भी ज़रूर इन्वेस्ट करेंगे। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? तो सर, इन्वेस्ट करेंगे, पहला जो आपने बोला वो तो पहला काम करो, वो बाकी का बाद में देखेंगे ना, क्या इन्वेस्ट करेंगे और क्या नहीं करेंगे। जो चीज़ बोली गई तो पहला वो तो करो। अगर नहीं करनी थी तो महाराष्ट्र के युवकों को आपको ये एक आस दिलाने की क्या ज़रूरत थी? क्यों बोला आपने कि 1.5 करोड़ लोगों को, यहाँ के युवकों को नौकरी मिलेगी? तो हमारे साथ इस समय माहिम विधानसभा के युवा सेना के कार्यकर्ता मिहिर खोपकर जी है। आइए उनसे इस आंदोलन के बारे में कुछ जानते हैं। तो अभी हम देख पा रहे थे कि कीर्ति कॉलेज के बच्चों ने यहाँ पे साइन करके अपना विरोध प्रदर्शन किया है। युवा सेना ने यहाँ पे ये प्रोग्राम आयोजित किया है, तो उसके विषय में आप क्या कहेंगे? मतलब ये आंदोलन है कि अपना जो मतलब लड़के लोग को जो नौकरी के लिए चाहिए उसके वजह से आंदोलन किया है। और दूसरी बात, ये बीजेपी सरकार ने जो कंपनी गुजरात में घुमा दी है, मतलब वो रोज़गार नहीं मिल सकते, इसके लिए आंदोलन रखा है। और इसमें कहीं ना कहीं बीएमसी इलेक्शंस में कोई बीजेपी को मतलब फ़र्क पड़ेगा क्या? ज़रूर पड़ेगा, ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि ये इन्होंने सब मतलब इधर से कंपनी उधर घुमाया है, तो उनको इलेक्शन में बहुत फर्क पड़ेगा। और आने वाले समय में गुजरात में भी दिसंबर के महीने में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो क्या वो कोई कारण हो सकता है कि जो प्रोजेक्ट यहाँ से वहाँ शिफ्ट हुआ है? क्योंकि आदित्य ठाकरे जी ने ये कहा है कि 95% प्रोजेक्ट लॉक हो चुका था महाराष्ट्र में, और कहीं ना कहीं यहाँ पे 1 लाख से अधिक जो युवा है
उनके नौकरी यहाँ पे जो है यहाँ से ले करके जा रहा है और वो गुजरात में जा रही है, ऐसा कहा गया है। तो आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? आदित्य साहब ने जो कहा है वो सही कहा है, क्योंकि अभी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा जो लड़के लोग को, ये नौकरी के बारे में बहुत प्रॉब्लम होएगा। और वेदांता के चेयरमैन ने ये ट्वीट करके कहा है कि वो महाराष्ट्र में भी इंटरेस्टेड है इन्वेस्ट करने के लिए, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? महाराष्ट्र में अभी तक कुछ पता तो नहीं है महाराष्ट्र में, कि इधर से उधर गए हैं, ये सरकार ने उधर घुमा दिया है सब, तो अभी मालूम नहीं इतना। चलिए, तो ऐसा यहाँ पे आरोप किया जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं यहाँ से वहाँ पे प्रोजेक्ट लेके गए हैं और अभी तक कोई जानकारी नहीं है कि महाराष्ट्र में क्या होने वाला है इस प्रोजेक्ट को लेकर के, और किस तरीके का पॉलिटिकल रूप ये लेता है वो आप देखने के लिए देखते रहिए HW न्यूज़।